कहते हैं किसी कल्चर को समझना हो तो उसकी किताबों से पहले उसकी रसोई में जाना चाहिए, क्योंकि रसोई में सिर्फ खाना नहीं पकता, वहाँ मौसम पकता है, वहाँ मेहनत पकती है, वहाँ परिवार की यादें पकती है, वहाँ एक समाज की पूरी जीवन शैली दिखाई देती है। हरियाणा की रसोई भी ऐसी ही है। बाहर से देखने पर इसका खाना बहुत सिंपल लगता है, लेकिन करीब से जानने पर समझ आता है कि इस सिंप्लिसिटी के अंदर पूरी सिविलाइजेशन छुपी हुई है। इस सिंपल फूड के पीछे छिपी है उस मिट्टी की कहानी जहाँ खेत है, पशु है, खिलाड़ी है और मेहमानों को खिलाने की खुली संस्कृति है। वेलकम टू द हरियाणा आर्काइव एंड आई एम योर होस्ट अपूर्वा। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ ऑन हरियाणवी कल्चर और इस आर्काइव का पहला पन्ना खुलता है हरियाणा के खाने से। हरियाणवी खाने को अक्सर कहा जाता है सिंपल फूड, लेकिन सिंपल का मतलब ऑर्डिनरी नहीं है। सिंपल का मतलब है प्योर, ऑथेंटिक, बॉडी को स्ट्रेंथ देने वाला और सीजन्स के साथ चलने वाला। इस खाने की ताकत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब 326 बीसी में अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पहुँची तो ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिखा कि यहाँ के लोग लंबे, मजबूत और लंबी उम्र वाले थे। इसकी वजह उन्होंने यहाँ के फूड कल्चर को बताया। हजारों साल बाद ब्रिटिश आए, उन्होंने भी यही देखा। उन्होंने इस रीजन के लोगों को मार्शल रेसेस कहा और माना कि उनकी स्ट्रेंथ उनके खाने से ही आती है। लेकिन ये बात तो यहाँ के लोग हमेशा से ही जानते थे। महाभारत के संदर्भ में इस क्षेत्र को बहुधान्य कहा गया है, यानी लैंड ऑफ अबंडेंट ग्रेन्स एंड वेल्थ। और जब पांडव अज्ञातवास में विराट नगरी में रहे, जिसे आज के हरियाणा से जोड़कर देखा जाता है, तब भी इस लैंड की आइडेंटिटी वेरी रिच और ग्रेन बेस्ड कल्चर से जुड़ी हुई थी। बाद में मुगल्स आए और अपने साथ पर्शिया और सेंट्रल एशिया के रिच लेड कुजीन्स लाए। लेकिन दिल्ली से कुछ ही दूर हरियाणा के गांव में खाना वही रहा जो सदियों से था, क्योंकि यहाँ खाना डेकोरेशन के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए था। यहाँ स्वाद फैंसी प्रेजेंटेशन से नहीं आता, स्वाद आता है ताज़े इंग्रेडिएंट से, देसी घी की खुशबू से और स्लो कुकिंग के प्रोसेस से। हरियाणा के इसी लाजवाब खाने को चखने, समझने और इसकी असली रूट्स तक पहुंचने के लिए हम आए हैं आज विलेज हथवाला, और जहां हमें बड़े प्यार से होस्ट कर रही है काजल फैमिली। राम राम जी। हमारे यहाँ पे मेहमान नवाजी घी बुरा से होती है। ये लीजिए ना सारा घी। और क्या, टेस्ट करके बताइए कैसा है। थैंक यू। अगर हरियाणा के खाने का एक बेस है तो वो है दूध। यहाँ दूध सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी बनता है, दही से लस्सी भी बनती है, रायता बनता है, कढ़ी भी बनती है, दूध से खीर भी बनती है। मतलब एक ही चीज़, दूध, पूरी रसोई को शेप देता है और एक मटके दही से पूरा घर चल जाता है। यही हरियाणवी रसोई की इंटेलिजेंस है। लस्सी का रायता बना लिया, कढ़ी बना लिया, पीवा खाना खावा। इतनी सारी चीजें एक ही आइटम से। हाँ, एक से आइटम से। घी से रोटी चौपड़ाएंगे, खावाएंगे, बच्चों के खिलाएंगे, चूरमा बनाएंगे। यूं तो हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन इसकी बाउंड्रीज कई अलग अलग स्टेट से लगती हैं।
पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल और दिल्ली। इसी वजह से हरियाणा के खाने में रीजन टू रीजन वेरिएशन भी देखने को मिलता है। लेकिन इन सारे इन्फ्लुएंसेस के बाद हरियाणवी खाने के सेंटर में जो चीज़ सबसे मजबूती से खड़ी है वो है यहाँ का डेयरी कल्चर। दिलचस्प बात तो ये भी है कि कुछ जेनेटिक स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन जैसे कि हरियाणा, यहाँ के लोगों में लैक्टेज परसिस्टेंस यानी मिल्क डाइजेस्ट करने की क्षमता कई हिस्सों से ज़्यादा पाई जाती है। डाइट में जैसे खाने के लिए तो देसी डाइट की सलाह देते, जैसे घी, दूध, पनीर, दही, लस्सी, बादाम रगड़ा और जैसे ड्राई फ्रूट भिगो के खाएं, ज़्यादातर यही चलता है। सप्लीमेंट्स की नीड रहती है इस खाने के बाद फिर? नहीं, इतना नहीं होता। इससे काफ़ी सारी चीज़ मतलब प्रोटीन मिल जाते हैं, दही में भी, लस्सी में भी, पनीर में भी। दूध से ही तो जो सप्लीमेंट बनते दूध से ही तो बनते हैं वो सारी चीज़ें। शायद इसलिए दूध यहाँ कल्चर ही नहीं बॉडी का भी हिस्सा है। चलिए शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ से हरियाणवी खाने की असली कहानी शुरू होती है। मैं अभी एक डेयरी फार्म में हूँ जिसे गांव की भाषा में नोरा कहा जाता है। सुबह सुबह का समय है, भैंसों का दूध निकालने की तैयारी हो रही है। गांव में दिन की शुरुआत अक्सर इसी काम से होती है। राम राम ताऊ। राम राम बेटा। ताऊ जी, कौन सी नस्ल की भैंस है ये? हरियाणा की शान है या मूरा नस्ल। हरियाणा में यूं ही मुर्रा को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा नहीं कहा जाता। इसकी चमकदार काली बॉडी, मजबूत शरीर, छोटी और मुड़ी हुई सींग और दूध देने की बेहतरीन क्षमता इसे बाकी ब्रीड से अलग बनाती है। हरियाणा के डेयरी कल्चर को असली स्ट्रेंथ मुर्रा ने ही दी है। कितने लीटर दूध दे देती है ये भैंस? 15 लीटर दूध दे देती है जी। ये एक मैस काम रख लेते हैं घर वास्ते, एक काम डेयरी में दे देते हैं, हमारे खर्चे वास्ते सही हो जाता है। इसका दूध रिच होता है, फैट कंटेंट अच्छा होता है और यही वजह है कि इसने हजारों किसानों को रोजगार और समृद्धि दी है। इसकी अच्छी ब्रीड भी वैल्यू रखती है और इसका दूध भी घरों को बड़ी इनकम का सोर्स बनता है। इसके बिना आप अपना जीवन सोच सकते हो? ना ये नहीं कर सकते, यही है हमारा सब कुछ है, धन यही है हमारा। हम आ गए हैं अब हमारे प्राइमा होस्ट के पास और देखते हैं ये हमें क्या खिलाने वाली है लंच में। क्या बना रहे हो आप? ये मैं बना रही हूँ टिंडे की सब्जी। गर्मी का मौसम है ना, हाँ। इसलिए टिंडे की सब्जी बना के खिला रही हूँ आपको। हरियाणा का खाना मौसम के साथ चलता है। यहाँ के बुजुर्गों को पता था कि कौन सा खाना किस सीजन में हमारी बॉडी के लिए सही है। मौसम के हिसाब से जो बेसन की रोटी है ना वो अच्छी लगे। सर्दी में जो बाजरे की रोटी अच्छी लगे, लस्सी हो, बाजरे की रोटी हो, गुड़ हो, अच्छी लगती है। तो मतलब मौसम के हिसाब से खाना चेंज होता रहता है। हाँ। और बारिशों में क्या बनाते हो? गुलगुले बना लिया, पूड़े बना लिया बारिश में, और क्या सवाड़ी बना लिया। ये तो सुन के मुंह में पानी आ गया है। हरियाणा की थाली का दूसरा सेंटर है रोटी। ले भाई, हमारे गाँव में तो बाजरे की रोटी और ऊपर टिंडी घी और एक लासी या गिलास पी कर बड़ी बात चटनी को ना चटनी को। हरियाणा में रोटी साइड डिश नहीं होती, रोटी मेन कैरेक्टर होती है। बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, मिस्सी रोटी, हर रोटी का अपना सीजन है, अपना टेस्ट है और अपनी ज़रूरत है। और जब यही रोटी चूल्हे पे बनती है तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। चूल्हे की आग, धुएं की हल्की खुशबू, हाथ से बनी मोटी रोटी और ऊपर से देसी घी एंड मक्खन, ये सिर्फ टेस्ट नहीं है, ये मेमोरी है। आज गैस स्टोव और इंडक्शन कॉमन है, लेकिन पुराने घरों में चूल्हा सिर्फ कुकिंग स्पेस नहीं था, वो घर की वार्मथ था। आप हर रोज करते हो ये लिपाई? हाँ हाँ,
और रोज क्यों करी जाती है ये? हमारे हिंदू समाज में यूं कहते आ रहे भाई, बड़े बुढ़े भी कोई भी काम अपना करें चूल्हे पर बनाने का, अपना खाना बनाने का, सबसे पहले तो मिट्टी से चूल्हे पर हाथ फेरना चाहिए, उससे ना शुद्ध हो जावे। जैसे आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, तो खाना बनाने से पहले चूल्हे को शुद्ध करते हैं। चूल्हे के पास बच्चे बैठते थे, बातें होती थी, रोटियां बनती थी और कहानियां सुनाई जाती थी। ये गुलगुले, मालपुए, इनसे रिलेटेड कोई पुरानी बढ़िया कहानी बताओ आप। ठीक है, तालाब पर नो भाई, अपना जितनी एरिया की औरत है, आदमी है, बच्चे हैं, अपना तेल आटा घर तक लेकर जाकर तालाब पर इकट्ठे होकर सारे वहाँ पूड़े और गुलगुले बनाए हैं। उससे आसमान में शुद्धता और सब खावा उसने इकट्ठे बैठ कर, और उस तरह हम जब गेला वर्षन लाग जाए हमारा, तो यो मानना आज भी है, पहले भी होया। चटनी को अगर हम ब्रॉडर फूड हिस्ट्री में देखें तो ये इंसान की सबसे पुरानी फूड टेक्निक्स में से एक है। 17th सेंचुरी में मुगल किचन्स ने इसे और भी पॉपुलर किया। कहा जाता है कि जब शाहजहां बीमार पड़े तो उनके हकीम ने उन्हें कुछ ऐसा खाने को कहा जो टेस्ट में स्पाइसी और फ्लेवरफुल हो बट डाइजेशन में हल्का हो। यहीं से चटनी को एक नया रूप मिला। ये आप जो सिलबट्टे पे चटनी बनाते हो, मिक्सर से इसका टेस्ट अलग क्यों है? इसका अलग टेस्ट है मिक्सर से। ये देसी चटनी है, सिलबट्टे पे बना हुआ है जो, इसमें ज़्यादा स्वाद आता है। तो ये जो पत्थर पे धीरे धीरे बनाते हैं उससे स्वाद पहले मिर्च का उठा, फिर लहसुन इसमें, फिर नमक इसमें, इसका स्वाद उससे ज़्यादा है, ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा स्वाद हो जाता है। आज मिक्सर चटनी सेकंड्स में बना देता है, लेकिन सिलबट्टे या कुंडी सोटे पर बनी चटनी का टेस्ट अलग होता है। कच्ची अम्बी, टमाटर, पुदीना, मिर्ची, देसी गुड़ जैसे इंग्रेडिएंट्स जब इन टूल्स पर पिसते हैं तो इनका टेस्ट और टेक्सचर दोनों मुंह में पानी ला देता है। कहा जाता है कि मेवाड़ के एक राजघराने में किसी कुक ने गलती से बाटियों पर गन्ने का रस गिरा दिया था। यहाँ की महिलाएं चाहती थी कि ये बाटियाँ पुरुषों के आने तक नरम रहे, इसलिए इन्होंने ये बाटियाँ गुड़ या गन्ने के रस में भिगो कर रखना शुरू कर दिया। जब यही बाटियाँ नरम होकर टूटने लगी तो यही कॉम्बिनेशन चूरमे के रूप में जाना जाने लगा। और शायद इसीलिए चूरमा आज भी इतना अपना लगता है, क्योंकि इसमें रोटी की सादगी है, घी की खुशबू है, मिठास की वार्मथ है और घर लौटने वाले लोगों के इंतज़ार की मेमोरी भी। हरियाणा के डिशेस में एक कॉमन चीज़ है, स्लो कुकिंग और केयर। और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि हरियाणवी फूड कल्चर को सबसे ज़्यादा प्रिजर्व किया है घर की महिलाओं ने। अच्छा, आपने अपनी बेटियों को सिखाया ये खाना अपनी बनाना? बेटियों को सब कुछ बनाना सिखा दिया। चूल्हे पे भी बना ले हैं, गैस पे भी बना ले हैं। जिस तरह मैंने, मेरी माँ ने मेरे को सिखाया था ना, मैंने अपनी बेटियों को सब कुछ सिखा दिया। इसलिए जब हम हरियाणवी फूड आर्काइव बना रहे हैं तो हम सिर्फ डिशेस रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम उन हाथों को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं जिन्होंने इस कल्चर को सींचा है। So I have in front of me a traditional हरियाणवी थाली और विलेजेस में आज भी ये दिस इज़ अ रूटीन फूड। हमारे पास है यहाँ पे लहसुन की चटनी, हम खा रहे हैं टिंडे की सीजनल वेजिटेबल, पुदीना रायता, लस्सी, मिसी रोटी with of course lots of मक्खन and of course चूरमा। Let's dig in। हरियाणवी थाली की खूबसूरती यही है कि इसके अंदर पूरा बैलेंस है। आज की हरियाणवी थाली में ट्रेडिशंस की विजडम और मॉडर्न टेस्ट का टच भी है।
हरियाणा के खाने की बात हो और मिठास का जिक्र ना हो। हरियाणा की मिठास सिर्फ इस मिट्टी तक सीमित नहीं है। इसकी खुशबू ने तो 130 साल पहले हैदराबाद के पुराने चार मीनार बाजार तक का सफर तय किया हुआ है। वहाँ के हरियाणा मिठाई घर का मलाई कलाकंद अपने रिच टेस्ट और खास ग्रेनी टेक्सचर की वजह से आज भी उतना पॉपुलर है। हरियाणा की मिठास भी इसकी फूड फिलॉसफी से ही निकलती है। दूध की रिचनेस, घी की खुशबू और इंग्रेडिएंट्स की प्योरिटी। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खोए की मिठाई चलती है। जहाँ घरों में हलवा, खीर, मालपुए और लापसी की अपनी वार्मथ है, वहीं बाज़ारों में खोए की बर्फ़ी, देसी घी के लड्डू, रबड़ी जलेबी और घेवर जैसी मिठाइयाँ हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बन जाती है। यह हमारी सबसे फेमस बर्फ़ी है जो लाल रंग की होती है। 3 से 4 घंटे इसके अंदर पकाई के लगते हैं और बिना किसी लाल रंग के इसको हम पकाते हैं और ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली फेमस बर्फ़ी है हमारी। हरियाणा में मिठाई को बस चक्कर छोड़ देने की नहीं, बल्कि भर पेट दिल खोलकर एंजॉय करने की परंपरा है। बात जलेबी और रबड़ी की नहीं है, ये हमारी हरियाणा संस्कृति से जुड़ी हुई है। और बात रही 100-200 ग्राम जलेबी खाने की, गांव वाले तो 1 किलो चखने में खा जाते हैं जलेबियों को। आज बहुत कुछ बदल रहा है। गांव से लोग शहरों में आ रहे हैं, घर बदल रहे हैं, किचन्स मॉडर्न हो रही है, पर सोल वही है। यहाँ खाना सिर्फ टेस्ट नहीं, ये आइडेंटिटी है और पीढ़ियों से चली आ रही विजडम है। यही है देशों में देश हरियाणा। This is the land that has fed armies and empires. Food is the first archive of this land. और आज हमने इस आर्काइव का पहला पन्ना खोला है। मैं हूँ अपूर्वा और आप देख रहे थे दी हरियाणा आर्काइव, जहाँ हम इस प्रदेश को सिर्फ याद नहीं करते, समझते भी हैं।